दोस्तों, अमेरिका पर बरस रहा है अल्लाह का अज़ाब। जी हाँ, अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी आग को कई लोग गाजा में इजरायली जुल्म का समर्थन करने वालों को मिली सजा मान रहे हैं और माना जा रहा है किसी समर्थन की वजह से अमेरिका पर अल्लाह का कहर बरस रहा है। क्या ये सही है? क्या सच में इस भयंकर आग के पीछे यही वजह है या फिर कुछ और? आज के वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से वीडियो को समझिएगा और देखिएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद से जो बाइडेन की विदाई होने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार ताजपोशी होने जा रही है। इस बीच कैलिफोर्निया की लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया है और भारी तबाही मचा दी है। दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसे पूरी दुनिया का सरोकार जुड़ा हुआ है, लेकिन इस भयानक अग्निकांड में अमेरिका के तमाम लोग झुलस चुके हैं। कईयों के कारोबार खत्म हो चुके हैं, कई हॉलीवुड सितारों के घर, बंगले, सब कुछ तबाह हो चुका है। वहाँ केवल धुआं, चिंगारी और राख मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ इस आपदा पर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। मतलब इसे गाजा पर इजराइल द्वारा की गई कार्यवाही में अमेरिका के साथ देने का नतीजा बताया जा रहा है। यहाँ तक कि भारत में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इसे गाजा का नतीजा बताया है। लेकिन ये बात महबूबा मुफ्ती तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि सोशल मीडिया पर इस विनाशकारी आग को गाजा युद्ध से जोड़कर कई सारी पोस्ट वायरल हो रही हैं। पोस्ट में लिखा जा रहा है कि अमेरिका गाजा को जलाने की सजा भुगत रहा है। यानी कि इन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि अमेरिका पर ये आग अल्लाह का कहर बनकर बरस रही है। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि कई लोग इजराइल अमेरिका विरोधी इसी तरह के बयान जारी कर रहे हैं। इन पोस्ट में कई ऐसी चीजें लिखी जा रही हैं जो वाकई में हैरान करने वाली हैं। लोग लिख रहे हैं, अमेरिका ने गाजा में अस्पताल, रिफ्यूजी कैंप जलाए, आज वो खुद अपनी लगाई हुई आग में जल रहा है। गाजा में लोगों को जिंदा जलाया गया तो आश्चर्य नहीं होगा कहीं ये आग कहीं और घरों तक ना पहुंच जाए। पर क्या होगा? लोग तो ये तक भी कह रहे हैं कि आग की ये लपटें यही नहीं रुकेंगी, गाजा पर सैकड़ों बम गिराने का खामियाजा भुगतना होगा। इसके अलावा भी ना जाने ऐसी हजारों खबरें वायरल हैं। इजराइल और अमेरिकी विरोधियों का साफ साफ कहना है कि जो अमेरिका ने गाजा में करवाया, ये आग उसी का फल है। अमेरिकी आग पर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अमेरिका को अब गाजा का दर्द ठीक से समझ में आएगा। महबूबा ने ये भी कहा कि अमेरिका को पता चलना चाहिए कि किसी का घर और जिंदगियां खत्म होने पर कैसा दर्द होता है, दूसरों के घरों पर हमला करने पर कैसा महसूस होता है। हालांकि लॉस एंजलिस में लगी इस आग ने सब कुछ तबाह कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस भयानक आग की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। जलते हुए घर, चिल्लाते चीखते लोग, दहशत में इधर उधर भागते हुए बेजुबान जानवर और हर तरफ तबाही का मंजर। ये आग जो पैसिफिक पैलिसेड्स के जंगलों में लगी थी, अब ये 6 और जंगलों को अपनी चपेट में ले चुकी है और अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी इस आग की लपटों को देखकर लोगों की चीख पुकारें निकल रही हैं, क्योंकि अभी भी ये आग इतनी भयंकर है कि ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ खत्म करके ही मानेंगी। क्योंकि ये आग सिर्फ जंगलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले रही है। एक अनुमान के मुताबिक ये आग अब तक $50,000 का नुकसान कर चुकी है। ये आंकड़ा बिल्कुल क्लियर नहीं है, अभी और बिल्कुल फाइनल आंकड़े आने बाकी हैं। आग में कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कितने लोग बेघर हुए हैं और कितने घर अब तक जल चुके हैं और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, इन सब का ठीक ठाक अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है। ये आग इतनी भयानक है कि कैलिफोर्निया का आसमान भी इसके धुएं से भर चुका है। ये आग लगी तो जमीन पर है, लेकिन इससे आसमान भी इतना खतरनाक दिखाई दे रहा है कि लोग देखकर चीख पुकार मचा रहे हैं। सबसे डराने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर 10,000 घर जल चुके हैं। इससे आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ पर क्या आलम है। 10,000 घर यानी कि लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, उनके ठिकाने खत्म हो चुके हैं। सोचने वाली बात है कि जब उनके रहने का ठिकाना ही नहीं है तो वो अब खाएंगे क्या और पिएंगे क्या, कैसे रहेंगे और कैसे बच पाएंगे? बड़ा सवाल है, क्या जिंदा भी रह पाएंगे? सच में इस वक्त लॉस एंजलिस के हालात बहुत डराने वाले हैं। इसके अलावा सड़कों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बिजनेस को खासा नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त जो मौजूदा हालात वायरल हो रहे हैं, उन्हें देखकर वाकई में आपकी रूह कांप जाएगी। ये तस्वीरें इतनी खतरनाक हैं कि जो लोग कमजोर दिल वाले हैं वो तो इन तस्वीरों को शायद देख ही नहीं पाएंगे। हालांकि इस आग के पीछे की वजह प्राकृतिक घटना को भी माना जा रहा है। आपको बता दें, जंगलों में फैली ये आग मंगलवार सुबह
सबसे पहले पैसिफिक पैलिसेड से शुरू हुई थी। ये इलाका उत्तर पश्चिमी लॉस एंजलिस में पड़ता है, लेकिन महज 10 एकड़ के इलाके में लगी आग चंद घंटों के अंदर 2900 एकड़ के दायरे में फैल गई। शहर के ऊपर धुएं के गुब्बार जमने लगे। अब ये आग 17,200 एकड़ में फैल चुकी है और कैलिफोर्निया के इतिहास में इसे सबसे विनाशकारी बताया जा रहा है। मीडिया के अनुसार तेज हवाओं और बारिश का ना होना वो दो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, जिनकी वजह से दक्षिणी कैलिफोर्निया आग की चपेट में है। हालांकि जलवायु परिवर्तन भी परिस्थितियों को बदलने में अहम भूमिका निभाता है और इस तरह की भीषण आग लगने की आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है। बताया गया है कि कैलिफोर्निया में फिलहाल इतने नाजुक हालात इसलिए हैं क्योंकि हाल ही महीनों में यहाँ पर बारिश नहीं हुई। इसके बाद गर्मी भरे दिन रहे। इस मौसम में अमूमन तेज हवाएं दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलती हैं। इसे सेंटा एना विंड्स कहा जाता है, लेकिन सूखे के साथ मिलकर यह खतरनाक आग लगाने की आशंका को बढ़ा देती है। 60 से 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये शुष्क हवाएं दक्षिणी कैलिफोर्निया के अंदरूनी इलाकों से तटों की ओर बहती हैं। हैरानी की बात यह है कि एक दशक के बाद भी इस महीने में खतरनाक स्तर पर ये हवाएं चली। इस हवा की वजह से जमीन शुष्क हो गई और ये भयंकर आग लग गई। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस आग की शुरुआत में तेज हवाएं चलेंगी और अंत में शुष्क हवाएं होंगी। इसका मतलब है कि आग कुछ और समय तक जारी रह सकती है। जी हाँ, हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि अब बहुत से लोग इसे अल्लाह ताला का अजाब बता रहे हैं, यानी कि अमेरिका पर अल्लाह तबारक व ताला का ये अजाब आया है, क्योंकि उनका मानना है कि गाजा के मुसलमानों के खिलाफ अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया था और इसीलिए उसी के परिणाम के रूप में ये आफत अमेरिका के ऊपर आई है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि ये आग यहाँ पर पहली बार नहीं लगी है। लॉस एंजलिस के जंगलों में ऐसी आग कई बार लग चुकी है। और एक जरूरी बात और, जो लोग इस आग में मर चुके हैं या फिर बेघर हो चुके हैं, उन लोगों ने इजराइल के साथ मिलकर गाजा के लोगों पर जुल्म नहीं उठाया है। इजराइल का साथ तो अमेरिका ने दिया था, यानी कि अमेरिकी सरकार ने, तो इसमें इन बेकसूर नागरिकों का कोई कसूर नहीं है। ये सिर्फ उन हुकूमत करने वाली सरकार की नीति थी कि उन्होंने इजरायली सेना का साथ दिया। अगर आप इस आपदा को अमेरिका के नागरिकों के लिए गाजा पर जुल्म की सजा बता रहे हैं, तो हम आपको बता दें, ऐसा भी मुमकिन है कि जिन इलाकों में आग लगी है और जो लोग इस आग से परेशान हुए हैं, वो लोग जुल्म को बढ़ावा देने वालों में से ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जुल्म को बढ़ावा नहीं देते हों, उनका कोई कसूर ना हो, फिर भी उन्हें गाजा पर हुए जुल्म की सजा मिली। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस इलाके में हालातों का सामना करता हर वो इंसान गुनहगार नहीं है जो उनकी हुकूमत ने किए हैं, यानी कि अमेरिकी सरकार ने इजराइल का साथ दिया है, ना कि इन बेकसूर लोगों ने। और ये भी गौर करने वाली बात है कि इस आग ने अपनी चपेट में बहुत से मुसलमानों को भी लिया है, मस्जिदों को भी लिया है और चर्चों को भी लिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आग गाजा पर जुल्म का अंजाम होती तो सिर्फ एक ही स्थान या फिर एक ही धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो भयंकर आग है, ये अपनी चपेट में हर किसी को ले रही है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो। तो दोस्तों, लोगों को दोष देने से बेहतर है कि आप लोग लॉस एंजलिस के लिए दुआ करें कि इस शहर को, इन तड़पते हुए लोगों को जल्द ही सुकून की राह मिल जाए और ये आग जल्द ही शांत हो जाए, क्योंकि इस आग के पीछे प्राकृतिक कारण होते हैं, जैसे यहाँ की गर्मी, यहाँ के जंगलों की वो पेड़ जिनमें तेल होता है जो आग को भड़काने का काम करते हैं, वो सूखा जो यहाँ मौसम की वजह से पड़ जाता है, वो तेज हवाएं जो आग को सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा ऐसी आग हम लोगों की गलती की वजह से भी लग सकती है, जैसे पेड़ों को काटना, एनवायरनमेंट नहीं करना, पेड़ों को लगाना कम और काटना ज्यादा। ये चीजें भी एक बड़ी मुसीबत की वजह बन सकती हैं। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि अमेरिका में जो आफत आई है ये अल्लाह का अजाब है, तो फिर एक सवाल का जवाब दीजिए कि मक्का में जो तूफानी बारिश आई है हाल ही में कुछ दिन पहले की ही बात है, तो क्या ये भी यहूदी कौम के खिलाफ अल्लाह का अजाब था? बताइए। हालांकि ये सारी बातें बचकानी हैं। अगर हम खुद ही गलतियां करेंगे प्रकृति को लेकर, तो हमें अल्लाह के अजाब की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद प्रकृति के लिए अजाब बन जाएंगे। क्योंकि हमारी धरती के मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं, पहले जैसे मौसम अब होते कहाँ हैं, वो मौसम है ही नहीं। आपने भी देखा होगा कि गर्मियों में लिमिट से ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है और सर्दियों में सर्दी कम होती है, और इसी वजह से फिर गर्मी के मौसम में भयंकर गर्मी पड़ती है। और इसकी वजह कुछ और नहीं, हमारी ही एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि पेड़ों से ज्यादा फैक्ट्रियों का हो जाना, हानिकारक गैसें, प्रदूषण,
इन फैक्ट्रियों से और हमारी यूज किए जाने वाली गाड़ियों से इस तरह की हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हवा में जाती हैं और हमारी धरती को गर्म कर देती हैं। इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इन्हीं वजह से अक्सर हम लोग लॉस एंजलिस फायर जैसी आपदा का सामना करते हैं। और जो मक्का में बारिश हुई वो भी जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा हो सकता है। यानी कि ये प्राकृतिक घटना है और इसके लिए किसी को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। तो बस आपसे दरख्वास्त है कि इस तरह की बातों में अपना वक्त ज़ाया ना करके लॉस एंजलिस के हालातों के लिए दुआ करें, उन मासूम बुजुर्गों के लिए दुआ करें जो इस वक्त इस आग से परेशान हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमने इस वीडियो में अपनी पूरी मेहनत से आपको सही बात समझाने की कोशिश की और शायद आपको ये बात समझ भी आई होगी। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। हमारे चैनल डीपली अध्ययन को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है, ताकि हमारी ऐसी ही आने वाली और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।